लक्ष्मण जी से निषाद राज अब कह रहे हैं कि भूपति भवन सुभाये सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर आ पावा। इंद्र का भवन भी, महल भी महाराज दशरथ के महल की बराबरी नहीं कर पाता है। इतने वहां पर ऐश्वर्य और साधनों की व्यवस्था है कि सुरपति सदन न पटतर आवा, भूपति भवन सुभाय सुहावा। स्वाभाविक रूप से ही दशरथ जी का महल इतना सुंदर, इतना आरामदायक, इतना शोभायमान है कि जिसके सामने इंद्र का सुरपति सदन, उनका भी भवन सदन निवास उनके बराबर, पटतर पावा मतलब उनकी बराबरी नहीं कर पाता। मनमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संभारे। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे, यानी छत के ऊपर बंगले लगे बने हुए हैं। चौबारे छत के ऊपर, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से ही सजाकर बनाया हो। इतने सुंदर महाराज दशरथ के महल हैं, उनमें ऐसी प्रकार की जो व्यवस्था की गई है। 90वां दोहा है बंधुओं अयोध्या कांड का। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मन दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित है। अनेक प्रकार के फलों की, पुष्पों की, अनेक प्रकार की सुगंधी उस महल में सदैव आती रहती है। पलंग मंजु मन दीप जहां, जहां पर सुंदर बड़े बड़े उच्च प्रकार के सैयाएं हैं, पलंग हैं और मणियों के दीपक हैं। सब प्रकार से पूरा आराम है। सब विधि सकल सुपास, सभी प्रकार से पूरा पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई। 90वां दोहा पूरा हो गया बंधु। अनेक प्रकार के ओढ़ने बिछाने के अनेकों प्रकार के वस्त्र और तकिए और गद्दे हैं। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद बिसद सुहाई। जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और उज्जवल और सुंदर है। क्षीर फेन, क्षीर यानी दूध का फेन, झाग जो होता है कितना कोमल होता है, उसी तरह के बड़े सुंदर विशद हैं, स्वभाव सुहावने हैं। तह सिय राम शयन निशिकरहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। वहां पर श्री सीताराम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के भी गर्भ को हरण करते थे। इतने सुंदर लगते उन आसनों पर आराम विश्राम करते हुए, शयन करते हुए कि कामदेव और रति का भी जो है भाव पीछे पड़ जाता। उनकी भी इनके बराबर उपमा नहीं कर सकते। वही श्री राम जी आज ते सिय राम सातरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाए न जोए। आज वही सीता और राम सातरी यानी घास फूस की सैया पर सो रहे हैं। श्रमित, थके हुए हैं। थकान तो लगा होगा, मार्ग में जो कभी धूप में नहीं देखे, चित्र लिखित कभी देख डराती। घास फूस की सातरी पर सो रहे हैं, बिना वस्त्र के, न कुछ ओढ़ने के, बिस्तर में बिछाने के। ऐसी दशा में वो नहीं देखे जाते। ताह सिय राम सातरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए। थके हुए हैं, बिना वस्त्रों के हैं, उनको देखना भी बड़ा भारी। कौन देखेगा इससे राजकुमारियों को, राजकुमारों। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखाशील सुशील दास और उदासी। जिनको माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव वाले दास और दासियां चारों तरफ से सदैव घेरे रहते थे। मातु पिता
पुरजन परिजन पुरवासी नगर निवासी, सखा सुशील दास और दासी, सुशील बड़े सज्जन दास और दासियां, जोग वह जिन ही प्राण की नाई, महिषोवत स्ते राम गुसाई। ये सभी लोग जिनकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था देखभाल अपने प्राणों की तरह करते थे। जोग वह जिन्हें प्राण की नाई, प्राणों की तरह से देखते हैं, प्राणों की तरह से जिनको समझते थे। महिषोवत तेई राम गुसाई, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, धरती पर शयन कर रहे हैं। बंधुओं, अनेक प्रकार के जीव जंतु मच्छर मक्खी अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधि वन में क्या नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी पर सो रहे हैं वही राम। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जानकी जी को देख करके निषाद कह रहे हैं, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, जिनके पिता महाराज जनक जी हैं, उनका प्रभाव सारे संसार में सारे जगत में प्रसिद्ध है। विदेह कहे जाते हैं, उनकी कोई टक्कर का उनकी कोई बराबरी का राजा नहीं है उस समय पर। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, और जिनके ससुर जो है सुरेश के सखा, सुरेश यानी सुरों के ईश इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, जिनके मित्र हैं। ससुर कैसे हैं? सुरेश सखा यानी इंद्र के मित्र। रघुराज हैं दशरथ जी, इंद्र के मित्र। रामचंद्र पति सुबदेही, जिनके पति हैं वैसे तो सच्चिदानंद घन आनंद सिंधु परमात्मा परम ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड नायक, जो कुछ भी उपाधियां दी जाए सब कम है, वह उनके पति हैं रामचंद्र। रामचंद्र पति सोबदेही, सोबत मही विधि बामन के ही, वह भी आज इस धरती पर सो रही हैं। निषाद राज कह रहे किसको विधाता बाम नहीं हुआ। लगभग जीवन में एक आध बार तो सबको ऐसा समय दिखा देता है परमात्मा। आज विधाता इनके विपरीत हो गया है। देखो ना, धरती पर सुला दी ओ सीता जी को, जिनके पिता जनक, जिनके ससुर दशरथ, जिनके पति रामचंद्र। सिय रघुबीर के कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? निषाद राज और लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। लोग सच ही कहते हैं कि कर्म प्रधान सत्य कह लो। बंधु, मैंने अपनी भाषा में कभी कभी कर्म को दिया हूं। यहाँ पर कर्म का भाव, कर्म को कहीं कहीं पर भाग्यों के कर्म का फल ही भाग्य है, कर्म के पौधे पर लगा हुआ फल ही भाग्य है, कर्मों का जो आपका परिणाम है वही भाग्य है। कहीं कहीं पर वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, साहित्यों में संतों ने अपनी भाषा में भाग्य को भी कर्म ही कह दिया कि कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। तो यहाँ पर कर्म कह रहे हैं भाग्य के लिए, वही प्रधान है, ऐसा लोग सही कहते हैं कि सीता और राम जी जैसे लोग बन के योग्य हैं। लेकिन बंधुओं, कर्म प्रधान है, वो जो भाग्य जैसा होता है, जैसा लिखा है। और एक बात ये भी है, कर्म प्रधान सत्य कहें लोगों, कर्म ही सृष्टि में प्रधान है, ऐसा लोगों ने सत्य ही कहा है। बंधुओं, ये